जय श्री राधे। जैसे कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में भक्ति शब्द से अवगत कराते कराते मैं गजेंद्र मोक्ष की स्तुति तक पहुंच गई, क्योंकि गजेंद्र और ग्रहा एक ऐसी भगवान का की स्तुति है कि जिसमें गजेंद्र पशु होकर भी, हाथी होकर भी, उसके अंदर इतनी भक्ति भरी हुई थी कि उसको स्वयं भगवान गरुड़ पर विराजित होकर, शंकर चक्र गदाधारी होकर, सुदर्शन चक्र लेकर और गरुड़ पे बैठकर आए थे। उसको चतुर्भुज रूप में भगवान ने पूरी भागवत में सिर्फ गजेंद्र को ही मुक्ति दिलाई और अपना पार्षद बनाकर उसको अपने साथ बैकुंठ को ले गए थे। तो आप सोचो कि गजेंद्र के अंदर कितनी भक्ति होगी कि सारे देवी देवता भी सोच रहे थे कि हमें पुकारे। और लास्ट में उसने जब नारायण को आते हुए देखा, तब उसके अंदर से सिर्फ यही निकला, नारायण 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 नारायण। और जैसे भगवान ने नारायण का शब्द सुने तो उन्होंने फटाक से ग्रह के मुंह से गजेंद्र को छुड़ाया, उसके पैर को, और पैर को छुड़ा के गजेंद्र को बचाया। ऐसे ही अगर भक्ति में अगर हम किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं और हम बहुत टाइम से जूझ रहे हैं, तो समझ लो ये हमारे परमात्मा की एक बहुत बड़ी परीक्षा होती है हमारे लिए। जैसे कि गजेंद्र और ग्रह की 1 साल तक ग्रह ने गजेंद्र के पैर को पकड़े रखा, जबकि गजेंद्र इतना विशालकाय हाथी था कि उसकी सैकड़ों पत्नियां थी और बहुत बड़ा परिवार था। त्रिकुट पर्वत का वो मालिक था और उसकी दुर्गंध से सारे जो जानवर होते थे वो सब डर के भाग जाते थे, इतना वो था। और लेकिन भगवान ने उसकी रक्षा के लिए स्वयं आए, क्योंकि उसने पिछले जन्म में भगवान की इतनी अच्छी स्तुति करी थी कि भगवान स्वयं उसको बचाने के लिए आए। तो हम क्यों नहीं करते हैं भगवान को याद। इसमें ये बताया गया है कि हम दुनिया वालों के आगे तो खड़े रहते हैं, रिश्तेदारों के आगे। जब ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ा था तो भगवान की हजारों पत्नियां, हजारों जो भी उनके हत्नियों का समूह था, पत्नियों के अलावा जितना भी उनके परिवार का समूह था, वो चारों तरफ खड़ा था। गजेंद्र ने चारों तरफ गुहार लगाई, चारों तरफ हाथ फैलाए, रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे बचा लो। लेकिन ग्रह पानी में जाते इतना शक्तिशाली हो गया कि वो गजेंद्र को बचा ही नहीं पाए। और उसके परिवार वाले, उसकी पत्नियां भी उसे छोड़ के चले गई, बच्चे भी छोड़ के चले गए, सारे रिश्तेदार भी छोड़ के चले गए और गजेंद्र बेचारा अकेला रह गया। लेकिन अकेला कहाँ रहा, वो अपने संघर्ष से जूझता रहा, वो अपनी परेशानी से जूझता रहा अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि जब हमें भगवान ने जिंदगी दी हुई होती है और जब हमारा समय आता है, हम तभी तो अपने प्राण को त्यागते हैं। चाहे हम कितना ही अच्छा कर ले, चाहे हम कितना ही अपने आप के कर्म अच्छे कर ले, लेकिन जब हमारे ऊपर विपदा आती है, हमारे ऊपर कोई कठिनाइयाँ आती है, तो हमें परमात्मा स्वयं उस दलदल में फेंकता है। और उस दलदल में फेंक कर ही हमें अपनों का और पराये का पता चलता है। जब तक हम दलदल में नहीं गिरते हैं, कीचड़ रूपी संसार में नहीं पड़ते हैं, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि कौन अपना है और कौन पराया। लेकिन जब हम किसी मुसीबत में होते हैं और कोई हमारा साथ नहीं देता है, तब हमें पता चलता है कि हमारा अपना कौन है और अपना पराया कौन है। यही गजेंद्र मोक्ष की रहस्यता है, यही आध्यात्मिकता है। मैं आप सब लोगों को गजेंद्र मोक्ष के विषय से एक अलग टाइप से सुनाना चाहती थी। पहले मैं उसकी रहस्यता, आध्यात्मिकता में कैसे हम उसको प्राप्त करें, गजेंद्र मोक्ष की स्तुति से कैसे हम अपने अनुभव को प्राप्त करें, अपने आप को अपने आप में ही समझें।
क्योंकि एक बहुत बड़ी स्तुति है गजेंद्र मोक्ष की, क्योंकि भगवान भी उसी स्तुति से, पिछले जन्म की स्तुति से ही उसको बचाने आए थे। तो गजेंद्र मोक्ष हमें ये सिखाता है, गजेंद्र मोक्ष की रहस्यता, उसकी आध्यात्मिकता हमें ये सिखाती है कि हम जब भी मुसीबत में रहे या वैसे रहे तो हमें हमेशा परमात्मा की का स्मरण करना चाहिए। परमात्मा जल में भी है, थल में भी है, आकाश में भी, वायु में भी। परमात्मा निर्जर भी है, परमात्मा अमर भी है, अजर भी है। परमात्मा का स्वरूप जो है वो शुद्ध स्वरूप है। परमात्मा ही हर जगह है। परमात्मा तो परमात्मा का जो भेद है, अभेद है, वो हमारे अंदर ही है। परमात्मा तो एक सत्यम परम धीमहि है। परमात्मा से ही सारी सृष्टि है, परमात्मा से ही इस सृष्टि की परिकल्पना है, संरचना है। परमात्मा ही हमारे को शक्ति देता है, हमें वायु देता है, परमात्मा से ही हमें जल मिलता है, परमात्मा से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है, परमात्मा से ही हमको सब कुछ मिलता है। तो परमात्मा, हे परमात्मा, हमें गज की तरह परमात्मा से विनय करना चाहिए, अनुग्रह करना चाहिए जब हमारे ऊपर विपदा आती है। जैसे गज ने परमात्मा को याद किया कि हे परमात्मा, हे नारायण। गज ने भगवान शब्द का नाम ही नहीं लिया था। जब भगवान बिल्कुल करीब आ गए थे तब उसने, गज ने भगवान का नाम लिया था। बस उसने प्रार्थना करी थी कि हे परमात्मा, हे मेरी आप रक्षा करो। आप सब जगह हो, आपका स्वरूप सर्वत्र है, आप सब में समाये हुए हो। आप अजर हो, अमर हो, आप सत्यम परम धीमहि है। आपसे ही संसार है, आप में ही संसार पूरा का पूरा समाया हुआ है। आप ही दृष्टि के कर्ता हो, आप ही अदृष्टि के कर्ता हो, आप ही सृष्टि के कर्ता हो, आप ही अदृष्टि के कर्ता हो। आप ही वायु में हो, आप ही जलवायु में हो, आप में ही ये पूरी सृष्टि समाई है। आपने ही इस सृष्टि का उद्भव किया है, आपने ही हमको बनाया है। हमें हमारी रक्षा करो, हे भगवान, हमारी रक्षा करो, क्योंकि आपके अंदर ही सब कुछ है, व्यापक है। आप ही चतुर्भुजधारी हो, आप ही शंकरधारी हो, आप ही सुदर्शनधारी हो, आप ही मोर पंख वाले हो। आपके अंदर ही सारी प्रक्रियाएं हैं। आपके अंदर जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आप में हमारी जो इंद्रियां हैं और हमारी ऋचाएं हैं, वो आपके अंदर ही व्याप्त है। हम आपकी ही संतान हैं, हम आपके अंदर से ही निकली हुई संतान हैं, क्योंकि आपसे ही हमारा रूप है, आपसे ही हमारा स्वरूप है। क्योंकि आप अजन्मा हो। आपका रूप, आपका सौंदर्य, आपका स्वरूप सब आप में ही समाये हुए हैं। हम तो क्या है, हम एक तुच्छ प्राणी हैं, हम पे एक पशु हैं। हे भगवान, आप हमारे स्वरूप को जानो, पहचानो और हमें हमारी रक्षा करो। और मेरी रक्षा करो आकर भगवान। मैं इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ हूँ, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। दुनियादारी कभी किसी की रक्षा नहीं करती। मेरे देखो सारे रिश्तेदार चले गए, मेरे सारी जो भी मेरे गांव के लोग थे सब चले गए। मैं हाथ फैलाकर 1000 वर्ष हो गए हाथ फैला रहा हूँ, कोई भी मेरी सहायता को नहीं आ रहे प्रभु। क्योंकि एक प्रभु ही है जो अपने भक्तों की सहायता करता है। हे प्रभु, आप मेरी सहायता करो। आप ही निश्चल हो, आप ही देईमान हो, आप ही परमात्मा का वो रूप हो जिसने इस सृष्टि की स्थापना करी है। इस सृष्टि के जो अधिवक्ता हो आप, इस सृष्टि के वक्ता हो आप, इस सृष्टि के आप नायक हो। और आज मैं उस नायक को प्रणाम करता हूँ। उस नायक के आगे अपनी स्तुति प्रस्तुत करता हूँ। आप आओ और मेरी रक्षा करो।
गज ने परमात्मा को इतने अंदर से पुकारा और उनको गज को पुकारते पुकारते गज को अपने पिछले जन्म की स्तुति आ गई और उसने उस स्तुति से भगवान को पुकारा। और भगवान, जब सारे ऋषि मुनि चारों तरफ से देख रहे थे कि भगवान आते हैं कि नहीं इसकी रक्षा करने के लिए, ये तो किसी का नाम ही नहीं पुकार रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब खड़े थे। तो इतनी देर में नारायण कहने लगे कि चलो मैं जाता हूँ। नारायण गरुड़ पे जाने लगे तो लक्ष्मी जी ने कहा कि भगवान, गज ने तो आपका नाम ही नहीं लिया है, फिर आप क्यों जा रहे हो उसकी रक्षा के लिए। तो उसने कहा कि उसने चाहे मेरा नाम लिया नहीं लिया, लेकिन मेरा भक्त संकट में है, चाहे वो मेरे को नाम से पुकारे ना पुकारे, लेकिन जब वो मेरे को पुकारेगा तो मुझको तो दौड़ के जाना ही है, क्योंकि मैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए ही तो बैठा हूँ बैकुंठ में। और जो मेरे सच्चे मन से मेरी स्तुति करता है, जो सच्चे मन से मेरे को याद करता है, सच्चे मन से मुझे पुकारता है, सच्चे मन से मुझे ध्याता है, मैं उसी के पास ही तो जाऊंगा। ऐसे ही है कलयुगी जीव, जब तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए, जब तुम्हारे ऊपर कोई विपदा आए, तो तुम इधर उधर मत देखो। संसार तो एक माया रूपी संसार है। वो जब तक तुम्हारे साथ है, जब तक तुम्हारे पास माया है, तुम्हारे पास वैभव है, तुम्हारे पास संसारिक साधन है, तुम्हारे पास भौतिक साधनों की भरपूरता है। और लेकिन जब तुम अकेले हो जाते हो और तुम्हारे पास वो देखते हैं कि कोई भी भौतिक साधन नहीं है, तुम्हारे पास कोई धन संपदा नहीं है, तो सब दूर भाग जाते हैं कि हम क्यों आए इसके काम में, हम क्यों आए इसकी विपदा में। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इतना बड़ा ग्रंथ कह रहा है, भागवत ग्रंथ। गजेंद्र मोक्ष की कथा कह रही है, गज की स्तुति कह रही है। और भगवान नारायण नारायण की जो स्तुति करी है वो स्तुति कह रही है कि सब रिश्तेदार, सब संसार एक मिथ्या है। इस मिथ्या से अगर हम बाहर आएंगे तभी तो हम परमात्मा को जानेंगे, तभी तो हम जानेंगे कि परमात्मा क्या है और ये दुनिया और ये संसार क्या है। तभी हम भगवान हमको बड़े कठिन से कठिन परीक्षाओं से गुजारता है। और जब हम कठिन परीक्षाओं से गुजरते हैं, हमारे ऊपर विपत्तियाँ आती है, कठिन परेशानियाँ आती हैं, तब हम जब चारों तरफ सर घुमाते तो हमारे तरफ कुछ नहीं दिखता, तो हमें सिर्फ जब परमात्मा ही दिखता है तो हम परमात्मा की स्तुति करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। तो देखो परमात्मा भी दौड़ा दौड़ा आता है गज की तरह रक्षा करने के लिए। अब परमात्मा ने गज की रक्षा तो करी ही करी और ग्राह की भी रक्षा करी, क्योंकि ग्राह, परमात्मा ने ग्राह को छू लिया था तो उसको भी जो पिछले जन्म में श्राप मिला था, तो परमात्मा ने उसको भी उस श्राप से मुक्त किया। आपको मैं आज सिर्फ गज और राह की आध्यात्मिकता से अवगत करा रही हूँ। अभी मैं आपको और आगे गज और गजेंद्र मोक्ष से अवगत कराती रहूँगी कि उसकी स्तुति से हमें क्या क्या मिलता है, क्योंकि ये मैं नहीं करवा रही हूँ। मेरे साथ मेरा परमात्मा खड़ा है, मेरे साथ मेरे नारायण खड़े हैं और मेरे साथ मेरे भगवान खड़े हैं। वही मेरे को भाव देते हैं, वही मुझे ज्ञान देते हैं।